क्या कारण है कि हमारे जीवन में गंभीरता नहीं आती? परीक्षित महाराज के जीवन में गंभीरता आ गई। पूरे साम्राज्य को त्याग दिया उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी परीक्षित महाराज, विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि उसकी तैयारी उन्होंने बचपन से की। 5 साल की अवस्था से, बचपन से ही, और तो माता के गर्भ से ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सो एडवांस परीक्षित महाराज। तो जानते हैं क्या है ये गंभीरता क्यों नहीं आती है? तो ये कथा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक सन्यासी थे और एक वो राज्य में गए, राजमहल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तीर्थाटन के लिए निकला था, यात्रा में हूं, यहां रह सकता हूं एक रात के लिए? हाँ हाँ महाराज आइए, ठहरिए। तो राजा ने इतनी सन्यासी की सेवा की, सन्यासी बहुत खुश हो। सन्यासी ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं, कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। आपने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो सन्यासी ने, महाराज ने कहा, यानी वो राजा ने कहा, देखिए जागतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, कोई कमी नहीं है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास सैनिक है, राज्य है, रानियां हैं, धन है, संपत्ति है, और एक नहीं सैकड़ों महल है, बहुत बड़ी सेना है मेरी, अपार धन है मेरे पास, संपत्ति है, किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं है। लेकिन एक समस्या है, मुझे एक बहुत ही भीषण रोग लगा हुआ है और ये रोग से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, और मैंने कई वैद्यों को दिखाया लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पा रहा। तो सन्यासी वैद्य भी थे पहले, सन्यासी जो थे वो पहले वैद्य थे। सन्यासी ने राजा की नाड़ी देखी, राजा को कहा कि रोग तो मुझे पता चल गया क्या है, लेकिन ऐसा है मैं आपका रोग ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। लेकिन क्या कंडीशन है? देखिए कंडीशन ऐसा है, जब मैं आपको दवा का प्रयोग करूंगा या दवा बनाकर दूंगा मैं, उस समय आप भोग विलास का चिंतन नहीं करेंगे, किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे आप। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बताइए, हम दवा बना देते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो दवा का प्रयोग समाप्त हो जाएगा, दवा का कार्य नहीं होगा, दवाई काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसी बात करते हैं महाराज? राजा ने कहा मेरा रोग इतना भीषण है और मैं जल्दी शरीर छोड़ने वाला हूं, आपने बताया, सन्यासी ने भी बताया, तो मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूं। और ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके प्राण ही छूट रहे हो उसके लिए तो कंडीशन कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन नहीं, ये काम रोग इतनी आसानी से जाता नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं आई हैव सीन एन ओल्ड मैन, 80-year-old मैन गोइंग टू अ नाइट क्लब इन पेरिस। प्रभुपाद कह रहे हैं 80 साल का व्यक्ति नाइट क्लब में जा रहा है पेरिस में, और क्या बोलते हैं प्रभुपाद? अकबर की स्टोरी सुनाते हैं, बीरबल की स्टोरी सुनाते हैं। अकबर को लगा कि जो है वृद्धावस्था में जो है काम रोग छूट जाएगा, और बीरबल ने कहा ऐसा नहीं है महाराज, जहां पर ना। लेकिन अकबर को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, बीरबल की बात पे। तो ने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे समय आने पर। तो ये थोड़ी कथा वहां टर्न हो गई। तो वहां पहुंचे, एक लेके गए, उन्हें कहा आप अपनी बेटी को साथ में लेके आएगा। बोलते बेटी को? हाँ हाँ बेटी को लेकर आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, जब बेटी को साथ में लाएंगे और जिस घर में हम जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, उस व्यक्ति से जब मिलेंगे तो इनको अपना पर्दा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचे, वो व्यक्ति एकदम वृद्धावस्था में बीमार था और लेटा हुआ था पलंग में। और जानते हैं अकबर जब लेके आया अपनी बेटी को, और बेटी ने अपना चेहरा हटाया, चेहरे से पर्दा हटाया, और वो जो व्यक्ति जो लेटा हुआ था पलंग में, वो घूर घूर कर देख रहा था अकबर की बेटी को, राजा की तरफ देख ही नहीं रहा था। बीरबल तो दूर की बात। तो बस कुछ समय के बाद में कहा महाराज जहां पना चलिए, समय हो गया है। तो अकबर और वो बेटी और बीरबल निकल पड़े। उन्होंने कहा देखा, ये व्यक्ति मरने वाला है, आप तो बूढ़े होने की बात कर रहे हैं, ये मरने वाला है, आपकी तरफ देखा तक नहीं इसने, आपकी बेटी को और देख रहा था। तो इतनी आसानी से जाता नहीं जितना हम सोच रहे हैं। जब तक हम कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से तल्लीन नहीं हो जाते हैं, पूर्ण रूपे, प्रभुपाद ने कहा कि जब तक आप पूर्ण रूपे कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, तब तक आप इस काम रोग से मुक्त नहीं हो सकते। इतना कठिन है कहने का मतलब ये।
तो फिर क्या हुआ, हाँ वो सन्यासी की बात, तो सन्यासी ने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इलाज कराने के तैयार हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपने जो कंडीशन रखा है आई एम रेडी फॉर दैट। तो उन्होंने क्या है, 2 सोने के पात्र लाए, एक सोने के पात्र में दवा बनाई उन्होंने, बेल पत्ते वन से इकट्ठे करके और जड़ी बूटी वगैरह, उससे उन्होंने दवा तैयार की। दोनों सोने के पात्र थे, एक सोने के पात्र को आधा भरा और एक सोने के पात्र को पूरा भरा, और आधा जो सोने का पात्र था जिसमें आधी दवा थी वो जो है राजा को दिया। राजा ने कहा ठीक है, और सन्यासी ने जो है पात्र में, सन्यासी ने भी वो दवा ली लेकिन पात्र पूरा भर के लिया, पात्र पूरा भर के लिया। अब वो दवा चलती रही, धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और लगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। कई बार ऐसा लगता है कि आप स्वस्थ हो गए हैं लेकिन वास्तव में रोग कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जो एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर, वो समझ सकते हैं कि अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा और आराम करो। तो फिर उसके बाद क्या है, तो वो जो है दवा ले रहा था, राजा दवा ले रहे थे, उनको लगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। तो जैसे ही राजा को लगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, उसी समय क्या हुआ, फिर से उनके हृदय में काम वासना जागृत हो गई, भोगने की इच्छा जागृत हो गई, इंद्र तृप्ति करने की इच्छा जागृत हो गई राजा के मन में। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन दवा फिर भी चल रही थी उनकी। और अगले दिन जाके वो सन्यासी से बोले, महाराज एक बात बताइए, आपने जो मुझे दवा दी थी वो लेता रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मेरे मन में अब काम वासना जागृत हो गई और इंद्र तृप्ति करने की इच्छा हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सन्यासी ने कहा कि आपको लग रहा है आप स्वस्थ हो चुके हैं, दिखाइए दिखाइए अपनी नाड़ी दिखाइए। तो सन्यासी ने जो है राजा की नाड़ी देखी। चिंता का विषय है महाराज, सन्यासी ने बोला, चिंता का विषय है महाराज, आपका रोग जो है बहुत बढ़ चुका है, आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन मैं आपको दुखद समाचार देना चाहता हूं, 1 ही महीने में आप अपना शरीर त्याग देंगे, अब आप बहुत जीवित नहीं रह पाएंगे, आपका रोग बहुत फैल गया है, मुझे क्षमा करिए मैं आपका ठीक से इलाज नहीं कर पाया। तो राजा एकदम से चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया राजा, लेकिन दवा फिर भी चल रही थी। तो सन्यासी ने कहा ऐसा करते हैं, एक मैं कर सकता हूं कि प्राण त्यागने से पहले आपको कोई कष्ट ना हो और आप प्राण त्यागने तक ठीक रहें, इसके लिए मैं आपको दवा बना के दे देता हूं। अब जो है सोने का पात्र जो दिया था आधा भरा हुआ, वो पूरा भरा हुआ दिया, क्योंकि सन्यासी जो थे केवल उनके शारीरिक रोग को नहीं ठीक करना चाहते थे, उनके भव रोग को ठीक करना चाहते थे, उनका सिख कल्याण करने के लिए आए थे। शारीरिक रोग तो दवा से ठीक हो जाएगा, भव रोग कैसे ठीक होगा दवा से? समझ रहे हैं आज बात को आप? बहुत डीप है इसमें फिलॉसफी। तो उसके बाद जो है फिर वो राजा ने वो दवा लेनी शुरू की सोने के पात्र में, लेकिन अब उनको यह बताया गया था कि 1 महीने में वो शरीर छोड़ देंगे। और वो संसार से विरक्त होने लगे, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, ना राज्य के कार्यभार में, न घर परिवार में, न धन संपत्ति में। अब वो भगवान के भजन में लग गए, और यहाँ तक कि महल को छोड़कर वो मंदिर में जाके रहने लगे और दिन रात साधुओं का संग करने लगे, भक्तों का संग करने लगे, भगवान का दर्शन निरंतर करते रहते और नाम भजन में लग गए, हरि नाम लेते रहे, हरि नाम लेते रहे, हरि नाम लेते रहे। तो ऐसे करते 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 उनका मन लग गया भगवान के चरणों में, साधना करी उन्होंने। तो एक दिन फिर से आए वो सन्यासी, सन्यासी ने देखी उनकी दाढ़ी, सन्यासी ने कहा महाराज एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, दीर्घायु हुए हैं, अभी आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप बहुत लंबा जिएंगे। वो राजा जो है एकदम से चकित हो गया, ये ऐसे कैसे हुआ? आपने तो बताया था कि मैं 1 महीने में प्राण त्यागने वाला हूं। तो सन्यासी ने जानते हैं क्या बोला? सन्यासी ने कहा कि मैंने इसलिए बोला था कि आप प्राण त्यागने वाले हैं क्योंकि मैं आपका केवल शारीरिक रोग ही नहीं, आपका मन का रोग है उसको भी दूर करना चाहता था। जानिए, सुनिए, समझिए, ये शरीर जो आपको मिला है वो नित्य नहीं, अनित्यम सुखम लोकम। ये शरीर जो है अनित्य है, कुछ समय के बाद आपसे छूट जाएगा। इस शरीर के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं, चिंता अगर करनी है तो भगवान की सेवा की चिंता करिए।
ये असली रोग है कि जीव जो है अनित्य चीजों के लिए, अनित्य वस्तुओं के लिए, अनित्य लोगों के लिए, अनित्य संसार के लिए आसक्त रहता है। ये आसक्ति को नहीं त्यागता है। ये आसक्ति ही उसका वास्तव में रोग है। यह है उसका काम रोग। इस रोग से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। राजा को ऐसी ऐसी अनुभूतियां हुई उस सन्यासी के संग में रहकर, उनके भजन का इतना प्रभाव पड़ा, राजा ने फैसला कर लिया, अब मैं साम्राज्य में और नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ यात्रा में निकलना चाहता हूँ, मैं भी विरक्त होना चाहता हूँ संसार के इन विषय वासनाओं से, आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। इस तरह से राजा जो है भगवान की सेवा में लग गए। तो ऐसे हमने देखे हमारे पूर्वज, सम्राट प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब भगवान के भक्त थे। हालांकि ये राज्य भी कर रहे थे। ध्रुव महाराज को 36,000 साल राज्य करना पड़ा भगवान का दर्शन करने के बाद भी, लेकिन विरक्त होकर नहीं, इस संसार में रहते हुए भी विरक्त थे। तो कहने का अर्थ यह है, जब तक मन ना लगे भगवान की सेवा में, बड़ा मुश्किल है इस काम रोग से छुटकारा पाना। और सांसारिक लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। दिन रात मेहनत करने के बाद उनके पास और कोई अनुकूल कृष्ण भावना भावित कार्य है ही नहीं, इसलिए वो संसार में कष्ट पाते ही रहते हैं। और यही बताया श्रीमद् भागवत में, पुनः चर्वित चरणानाम, बार बार वही चकते हैं जो चक चुके हैं, अब वही करेंगे दोबारा आकर संसार में, अगले जन्म में भी आकर वही करेंगे। और पता नहीं, कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी जीवन की जो सच्चाई है उसको हमें समझना है, उसका सामना करना है, और इस कड़वाहट से, इस काम रोग, इस भव रोग से हमें बाहर निकलना है। तभी हम लोग अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अन्यथा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर रहकर समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए पुनर्मूषिका भव नहीं होना चाहिए, दोबारा आकर हमें यहां चूहा नहीं बनना है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, कोई ना कोई जगह खोते रहेंगे और सांप आ जाएगा उस बिल में रहने के लिए। इसे दोबारा वो संसार में नहीं जाना है, नहीं तो फायदा क्या फिर।